हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वैष्णव धर्म त्रातारं यतीन्द्रं सद्गुणाकरम् प्रणमामि सदा भक्त्या रामानन्दं जगद्गुरुम्। तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति भुवनप्रथितं दीयम्। या सानुकम्पहृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से आज हम लोग 100वें एपिसोड में श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन में वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सूतक आदि का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। आज का शीर्षक है कि सूतक क्यों लगता है और सूतक लगने के बाद कौन सी असावधानियां करने पर जीवन पर्यंत झेलना पड़ता है। ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, ओझा गुणी सबके पास दौड़ दौड़ करके हम उपाय पूछते हैं कि हमारे घर बहुत उपद्रव हो रहा है, कैसे शोधित हो। इसलिए मल्लाह वही है जो लहर आने से पहले नाव को बांध लेता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को उन समस्याओं में घिरने की बजाय समस्या आने न देना, ये बुद्धिमता है। हम उस पर आज विशेष विमर्श करेंगे। सूतक किस किस अवस्था में लगता है, कितने दिनों का होता है, कौन से सूतक भयानक हो सकते हैं जिसमें असावधानी करने पर भयंकर पीड़ा होती है, उपद्रव होते हैं, अकाल ही घर के बड़े बड़े सदस्य मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। इन विशेष प्रकरणों को कहेंगे और कुछ आए समाजियों आदि के भी भ्रम को दूर करेंगे। तो वही सूतक अर्थात शुद्धि के पहले, इसका ही एक नाम है आशौच। शौच मतलब होता है पवित्रता और आंग मर्यादा अभिविध्यो हो। इस सूत्र में आंग का अर्थ है मर्यादा और अभिविधि, अर्थात शौच से पहले जो अशौच, उसको आशौच कहते हैं।
शुद्धि के अंतर्गत जन्म मरण के समय, और सूतक में जनना शौच होता है और मरना शौच होता है। अर्थात कोई घर में बालक उत्पन्न हो गया तब भी सूतक लगता है, और किसी की मृत्यु हो गए तब भी सूतक लगता है। शुद्धि के अंतर्गत जन्म मरण के समय के अशौच का अर्थ हुआ किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के कारण उत्पन्न अपवित्रता, बर्तनों, कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन जो होता है वह शुद्धि के अंतर्गत आएगा। शुद्धि के अंतर्गत अशौच का सबसे अधिक महत्व है। इसीलिए शुद्धि कौमुदी नामक ग्रंथ में शुद्धि की परिभाषा दी, वेद बोधित कर्मार्हता शुद्धि, अर्थात वेद से बोधित कृत्यों के संपादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति ही शुद्धि है। स्मृतियां शुद्धि शब्द को अशौच के उपरांत की शुद्धि के अर्थ में लेती है। भगवान मनु ने यह कहते हुए आरंभ किया कि प्रेत शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव्य शुद्धिम तथैव च चतुर्णामपि वर्णानाम यथावत् अनुपूर्वशः। मैं चारों वर्णों की प्रेत शुद्धि को, प्रेत शुद्धि कहते हैं मरना शौच की शुद्धि को, मृत्यु के समय लगे हुए सूतक से शुद्धि को, और द्रव्यों की शुद्धि को क्रम से शास्त्र विधान के अनुसार बताऊंगा। ये बात उन्होंने कही है। मरना शौच को विशेष जानना है तो पारस्कर गृह सूत्रोक्त अशौच व्यवस्था का निरूपण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की सारस्वती सुषमा में वर्ष जो 1952 अंक 3-4 और विक्रम संवत 2054 में जो प्रकाशित है उस निबंध को देखना चाहिए। तो दक्ष स्मृति में भी 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में आया है, ब्राह्मण 10 दिनों के उपरांत शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिनों के उपरांत, आदि आदि ये बात आई है, अभी हम आगे विवेचन करेंगे। पाराशर स्मृति में 3 अध्याय के आरंभ के करते समय ही भगवान पराशर ने घोषणा की है, मैं जन्म एवं मरण से संबंधित शुद्धि की व्याख्या करूंगा। महर्षि पाणिनि 5वें अध्याय के प्रथम पाद के 131वें सूत्र पाणिनि व्याकरण सूत्र में एक सूत्र लिखते हैं, इगंताच्च लघु पूर्वात, उसमें अण की अनुवृत्ति करते हैं और कहते हैं शौच, पहले अशौच और शौच दोनों की व्याख्या की। शुचैर भावः कर्म वा शौचम न शौचम अशौचम, और वहां पर उदाहरण दिया है 7वें अध्याय के 3 पाद के 3 सूत्र में। पहले कहा न शुचि अशुचि, न शुचि अशुचि, अशुचे भावः कर्म च आशौचम वा अशौचम, नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम। इस सूत्र में उन्होंने व्याख्या की है। अर्थात महर्षि पाणिनि के मत से अशौच या आशौच शब्द नए निषेधार्थक अव्यय से संयुक्त सूची से निर्मित हुआ है। नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम, इस सूत्र में। तो कुछ स्मृतियां, देवल स्मृति आदि में आशुच्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। हारलता के पृष्ठ 2-9 देखें तो आशौच का एक अन्य पर्याय शब्द है अघ, अर्थात पाप। वैदिक साहित्य यदि देखें तो ऋग्वेद के 1:97-1:8 एवं 10:117-6 में अघ का अर्थ पाप कहा है। सांख्यायन श्रौतगृह सूत्र के 4:15-11 एवं भगवान मनु ने 5वें अध्याय के 84वें श्लोक में स्वयं कहा है कि अशौच क्या है। तो कहा वहां पर
न वर्धयेत अघाहानि प्रत्युहेन नाग्निषु क्रियाः न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिर भवेत। आशौच के दिनों को न बढ़ाए, अग्नियों में की जाने वाली क्रियाओं में विघ्न न करे, अग्नि कार्य करता हुआ सपिंड भी अशुद्ध नहीं होगा। तो वहां पर लिखा है न वर्धयेत अघाहानि, तो वहां अघा का अर्थ आशौच ही है। पद्म पुराण के पद्म पुराण के भूमि खंड के 66वें अध्याय का 73वां और 74वां श्लोक यदि देखें तो लिखा घृष्यमाण इवांगारो निर्मलत्वं न गच्छति स्रोतांसि यस्य सततं प्रवहन्ति गिरेरिव कफमूत्राद्यम शुचिः सदेह शुध्यते कथम सर्वाशुचि निधानस्य शरीरस्य न विद्यते। अर्थात शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल मूत्र आदि निकलता रहता है। तो सूतक मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति के 3:1 में आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल स्नान आदि से दूर होता है, जो मरे हुए को पिंड देता है, जल आदि देने का प्रमुख कारण है, जो वैदिक अध्यापन और अन्य कृत्यों को छोड़ने के कारण बनता है, वह आशौच कहलाता है। मिताक्षरा महात्मा का कथन है कि आशौच धार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गए हैं जल तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के 5वां का 9 उनकी प्रतिध्वनि है और उसमें ये बात स्पष्ट की गई है। गौतम सूत्र में भी 14वें के 1 में आशौच को धार्मिक कर्मों के संपादन के अधिकार की हीनता में दिग्दर्शित किया है। आशौच 2 प्रकार के होता है, जिसे सूतक कहते हैं। जन्म से उत्पन्न, जिसे जनना शौच सूतक कहा जाता है, और मरण से उत्पन्न, जिसे मरणा शौच सूतक कहा जाता है। किसी मनुष्य का जन्म या मृत्यु होने पर तत्त सपिंड और गोत्रों को सूतक प्राप्त होता है। जैसे रेडियो यंत्र का प्रकंपन तत्संबद्ध भूमंडल के समस्त यंत्रों से इथर तरंगों द्वारा तरंगित होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है। आज के युग में इसके चमत्कार से शब्दों का आदान प्रदान, वाईफाई आदि से इंटरनेट आदि चलाना, चित्रों का आदान प्रदान माइक्रोफोन और टेलीविजन यंत्रों से सर्वविदित हो गया है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के मृत्यु का प्रभाव तत्समान रक्त संबंधी सभी के ऊपर पड़ता है। यह एक वैज्ञानिक रहस्य है। नागवल्ली पान का व्यापार करने वाले व्यक्ति इसके साक्षी हैं कि जिस बेल के पान सुदूर देशों में भी पहुंच चुके हैं, संजोगवश यदि वह बेल का मूल कट जाए तो जहां जहां उसके पान पहुंचे हैं वहां वहां के पान सब गल जाते हैं। ऐसी दशा में ईमानदार थोक माल सप्लाई करने वाला व्यापारी अपने बंधे परचून ग्राहकों की उतनी ढोलियां मुजरे देने का व्यवहार बरतते हैं। बहुत से जोड़ियां बालक जो जुड़वा पैदा हुए हैं, प्रायः देखे जाते हैं कि उनमें एक को कोई रोग हो तो दूसरे को वह तत्काल हो जाता है, चाहे वह रोग संक्रामक हो या असंक्रामक हो। माता पिता के कुलज रोग पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर चलते रहते हैं। कुलज गुण भी वंश परंपरा में बारंबार देखे जाते हैं। इन सब प्रत्यक्ष उदाहरणों में रक्त का निकट संबंध को हेतु माना जा सकता है। ऋषियों ने उस प्रभाव का विश्लेषण करके यह रहस्य निकाल डाला कि आखिर वह प्रभाव अधिक से अधिक किस पीढ़ी तक रह सकता है। तदनुसार यह निश्चित किया कि 6 पीढ़ी तक उनका प्रभाव पूरा रहता है, फिर क्रमशः क्षीण होते होते 10वीं पीढ़ी में प्रायः समाप्त हो जाता है और पीढ़ियों के निकट रहने वाले दूर के अनुरूप ही यह अधिक या किंबा न्यून काल तक प्रभावित कर पाता है। तदनुसार सपिंडों पर जहां अधिक से अधिक 10 दिन तक प्रभाव रहता है, वहां असपिंडों पर, मतलब जो दूरी बना चुके हैं, पीढ़ियों की दूरी के अनुसार घटते घटते स्नान मात्र तक सीमित रह जाता है। जैसे
एक ही दादाजी के संतानों की परंपरा जब चलती है तो एक गांव का पूरा खानदान बन जाता है। उसमें चाचा हो गए, बगल के चाचा हो गए, उनके लड़के हो गए, उनके लड़के हो गए, ऐसी परंपरा चल पड़ती है। धीरे धीरे जो मूल का जो है क्षरण हो जाता है। और ऐसा होता है कि गोतिया भाई जो कहते हैं उसमें तक सूतक रहता है। फिर धीरे धीरे अमुक को रोग हुआ तो बगल वाले को परेशानी नहीं होती है। तो जो जितना नैकट्य है उसको उतना ही प्रभावित करती है। ये जन्म से उत्पन्न को जनना शौच और मरण से उत्पन्न को शाव या मृतका शौच या मरना शौच कहते हैं। शाव शब्द शव से बना है, शावा शौच भी कहते हैं। सूतक शब्द ऐतरेय ब्राह्मण 32:8 में आया है। संभवतः वहां पर जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। तदाहुर्य आहिताग्निर यदि सूतकान्नम प्राश्नीयात् का तत्र प्रायश्चित्तिरिति सोग्नये तंतुमतेष्टा कपालम पुरोडासम निर्वपेत तस्य याज्ञानुवाक्ये तंतुम तन्वन् रजसो भानुम अनविह्यख्यानहो नह्यतनोत सौम्या इति आहुतिं बाहवनीये जुहुयात् अग्नये तंतुमते स्वाहेति। ऐतरेय ब्राह्मण 32:8 तंतुम तन्वन एवं अख्यानहा। इस क्रम से ऋग्वेद के 10:53 एवं 10:53 ऋचाएं भी गई हैं। तो इस प्रकार तंतु का अर्थ है संतति का पुत्र। तो उसके बाद अब यहाँ तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में सूतक शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत करता है। लेकिन सूतक शब्द स्मृतियों में 3 अर्थों में लिखित हुआ है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 58वें श्लोक में दंत जाते नुजाते च कृतचूड़े च संस्थिते अशुद्धा बांधवा सर्वे सूतके च तथोच्यते। इस नियम से वहां पर जन्म के समय की अशुद्धि की बात की गई है। और गोभिल स्मृति के 3 अध्याय के 60वें श्लोक और 63वें में जन्म एवं मरण पर अशुद्धि को भी सूतक कहा है। और दक्ष स्मृति के 6:1 और गोभिल के 3:48 वहां लिखा सूतके कर्मणाम त्याग संध्यादीनाम विधीयते होम श्रोतस्तु कर्तव्य शुष्कान नेना पिवा फलैहि। गोभिल स्मृति में ये बात आई, जिसे छंदोक परिशिष्ट भी कहा जाता है। दक्ष स्मृति में लिखा सूतकम तु प्रवक्ष्यामि जन्म मृत्यु निमित्तकम यावत् जीवम तृतीयम तु यथावद अनुपूर्वस। दक्ष स्मृति 6:1। इस प्रकार गोभिल स्मृति के 3:48 देखें तो लिखा अस्थनाम अलाभे पारणानि शकलान युक्तया वृता भर्जयेत अस्थि संख्यानि ततः प्रभृति सूतकम। तो इस प्रकार केवल मरण की शुद्धि की भी बात, अशुद्धि को भी सूतक कहा गया है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं संबंधियों पर क्यों आती है? इस प्रश्न का बहुत कम लोगों ने विचार किया। हारित का कथन है कि कुल को मरना शौच होता है, क्योंकि मरण से वह अभिभूत दुखी एवं निराश होता है। और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुल वृद्धि होती है, तब संतुष्टि या आनंद प्राप्त होता है। आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे निबंध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ विचार किया है। स्मृतियों में भी याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में 3:22 में चारों वर्णों के लिए आशौच से संबंधित अवधियों को पाराशर, शातातप, वशिष्ठ, अंगीरा से उद्धृत करके उनका क्रम बैठाने में असमर्थता महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रकट की उद्घोष किया कि उनके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेश में भिन्नता है। मिताक्षरा में कह रहे हैं इत्येवम् अनेकोच्चा वचा शौच कल्पादर्शिताः तेषां लोके समाचारा भावान्
भावान नातीव व्यवस्था प्रदर्शनम उपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते। लोक समाचारात् अनादरणीयम इति केचन अथवा देशाचारतः व्यवस्था उत गुणवत् अगुणवद् विषये यथा क्रमं न्यूनाधिकल्पाश्रयेण निर्वाहः किंवा आपदनात् पदभेदेन व्यवस्था। ये मदन पारिजात आदि में ये बात कही है। अत्रि स्मृति 83, पराशर 3-5, दक्ष स्मृति 6-6 में व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उनको जनना शौच और मरना शौच एक दिन का लगता है, एक दिन में वह मुक्त हो जाता है। जिसने वेद पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया है किंतु श्रौताग्नियां स्थापित नहीं की है वह 3 दिनों में, और जिसने दोनों नहीं किए वह 10 दिनों में मुक्त होता है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 59वां श्लोक देखें। दासाहं शावमा शौचम सपिंडेषु विधीयते अर्वाक संचयनात् अस्थाम त्रेहमेका त्रिअहम एका हमेव वा। अर्थात शवपात मरण से होने वाला आशौच सपिंडों में 10 दिन तक उपदिष्ट है। सपिंड मतलब परिवार आदि में, अथवा अस्थि संचयन से 4 दिन तक ही उपदिष्ट है। तो इस प्रकार मनुस्मृतिकार ने प्रमाण दिया है, छूट दिया है कि 10 दिन, 4 दिन एवं 3 दिन एवं 1 दिन, किंतु यह नहीं व्यक्त किया कि अवधियां किनके लिए है। बृहस्पति के वचन में, उनके मत में वेदज्ञ एवं आहिताग्नि 3 दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किंतु श्रोताग्निहीन 5 दिनों में, और वह जो केवल ब्राह्मण है वो 10 दिनों में शुद्ध होता है। सांख्यायन श्रौत्र एवं मनु ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा स्पष्ट वचन है, क्योंकि श्रोत्रिय लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक उस समय मानने लगे होंगे। उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए हों कि हम भी सूतक माने, तब आगे चल करके सभी के लिए 10 दिनों के अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गई, चाहे लोग विद्वान हो या न हो। अशुद्धि संबंधी छूट कलिवर्जियों में गिन ली गई। अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित रहते हैं, किंतु इसमें भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनुस्मृति के 5-83, दक्ष 6-7, याज्ञवल्क 3-22, अत्रि स्मृति का 85, शंख का 15-2-3 और मत्स्य पुराण के 18वें अध्याय के 2रा और 3रा श्लोक, ब्रह्म पुराण 220 का 63, विष्णु पुराण 22 का 1 से लेकर 4, इनने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से 10, 12, 15 एवं 1 मास की अशुद्धि की व्यवस्था दी है। महर्षि याज्ञवल्क ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल 15 दिनों की अशुद्धि अवधि दी है। आज भी झारखंड आदि में 15 दिन माना जाता है शूद्रों के लिए। गौतम ने 15:1 में लिखा चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए 10 दिन में शुद्धि, क्षत्रिय 11, वैश्य 12 एवं अगला 15 और 1 मास तक की भी अशौचावधि शूद्रों के लिए दी है। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने 10, 15, 20 और 1 मास, ब्राह्मण 10, क्षत्रिय 15, वैश्य 20 और 1 महीने के लिए शूद्र, ऐसे सूतक लगने की व्यवस्था की है। तो अभी भी 1 मास का उन्होंने एक प्रमाण दिया है। प्रोफेसर D.R. भंडारकर ने अपने नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों, ऐसा एक शीर्षक लिखकर लेख प्रकट किया और उसमें विरोध प्रकट किया कि सामाजिक अत्याचार के कारण कायस्थों को अभी भी 1 मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ इंडियन एंटीक्वेरी 1932 में जो छपी थी, उसका पृष्ठ 71।
दूसरी ओर अंगीरा ने शातातप का मत प्रकाशित किया है। कहा सभी वर्ण 10 दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हुआ हो चाहे मरण के कारण। प्राय इसको सब फॉलो करते हैं। यह अवलोकनीय है। बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्र एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशौच केवल 10 दिनों का मनाया जाता है। भगवान पाराशर के 397, याज्ञवल्क 318, उसमें व्यवस्था दी है एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में एक सपिंड, जो पिंडदान के योग्य हो, सपिंड 10 दिनों में शुद्ध हो जाता है। 5वां पीढ़ी वाला 6 दिन में, 6ठी पीढ़ी वाला 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी वाला 1 दिन में शुद्ध हो जाता है, जो हम पीछे भी कह चुके हैं। मिताक्षरा ने भी इसका समर्थन किया है। तो इस प्रकार आशौच की विधियां जो हैं वह अनेक ग्रंथों में पाई जाती हैं। स्मृतियां, पुराण एवं निबंधों में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अंतर्गत बहुत सारे विषयों के बारे में कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हम मेन तथ्य को उठा रहे हैं। निबंधों में भी यदि आशौच के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो 8 श्रगधरा श्लोकों में आशौचाष्टक महात्मा वररुचि द्वारा लिखित है। इस पर एक अज्ञात टीकाकार हैं जिन्होंने गौतम धर्म सूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पृष्ठ 35 पर की है। आशौच दशक या दशश्लोकी नामक पुस्तक जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती, वह भी बड़ी प्रसिद्ध रही है, वहां भी देखना चाहिए। इस पर बहुत सारी टीकाएं, हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना की पांडुलिपियों के संग्रह में इसकी कई प्रतियां रखी हुई हैं। और लक्ष्मीधर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय ही है। स्मृति चंद्रिका का आशौच कांड है, वह भी विस्तृत है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी संस्कृत प्रकाशन में सन 1956 में छपे थे। रघुनाथ की टीका के साथ 63 श्लोकी आशौच पर 30 श्रगधरा छंद है। कौशिकादित्य की षडशीति अनुष्टुप छंद में 86 पद्य लिखे हुए हैं, जो छपा है सन 1600 ईस्वी के लगभग। चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित हुई है शुद्धि चंद्रिका नाम की टीका के साथ। शुद्धि कौमुदी गोविंदानंद कृत है, रघुनंदन कृत शुद्धि तत्व है। वीर मित्रोदय का एक अंश मित्र मिश्र के हैं शुद्धि प्रकाश। नीलकंठ का शुद्धि मयूख है और वैद्यनाथ का स्मृति मुक्ताफल है। ये सब बड़े उपयोगी ग्रंथ हैं, इसमें देखना चाहिए। इतने ग्रंथों के प्रणयन से ये विदित होता है कि मध्यकाल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच सूतक को अतीव महत्व देते थे। आजकल तो सूतक को महत्व भी नहीं देते हैं। एक हमारे परिचित के ब्राह्मण बालक हैं जिनका चचेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, सांप काट लिया। उसको कलकत्ता जाना था और बड़े बड़े भक्तों से मिलना था, तो वो पर्सनैलिटी बनी रहे, यदि टकला हो जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। तो वह भद्र तक नहीं हुआ, वपन तक नहीं करवाया, क्योंकि वहां पर फोटो खराब आएगी। इसीलिए भयंकर परिणाम बाद में परिवारों को भोगने पड़ते हैं। आशौच अभी हम बताएंगे। आशौचावधियां कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी गई थी उस समय मध्यकाल में। मृत की अवस्था वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती है कि नहीं। इतना ही नहीं, सब ध्यान दिया जाता था कि यह जाति पर आधारित है या नहीं, मृत्यु का संबंध कितना दूर है, कितना पास है। इस प्रकार आशौच मानी जाती थी। दक्ष ने 5, 2 और 3 में आशौच के 10 भेद बताए हैं। एक तात्कालिक शौच वाला, केवल स्नान करने से समाप्त।
फिर 1 दिन का, फिर 3 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 1 पक्ष का, 1 मास का एवं जीवन भर का। सद्य शौचम तथेकाहस त्रयश्चतुरहस तथा षड्दश द्वादशाहाश्च पक्षो मासस्तथैव च मरणांतम तथा चान्यत दश पक्षास्तु सूतके। ऐसा लिखा है। एक कल्पतरु में, शुद्धि प्रकाश, शुद्धि तत्व में, अपरार्क में, पाराशर माधवीय में, इनमें सब में ये बात आई है। दक्ष ने इन सभी आशौचावधियों को समझाया है। मरणांत आशौच वह सूतक जो जलकर भस्म हो जाने तक चले के विषय में है। दक्ष का कथन है, जो लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं या बिना देव आहुति के दिए या बिना दान किए करते हैं, ऐसा यदि करते हैं मृत्यु के बाद, मतलब कोई सूतक में, अर्थात कोई जल करके भस्म हो गया और उसका सूतक लगा, और सूतक में बिना स्नान किए भोजन करते हैं या बिना देव आहुति दिए, बिना दान किए ऐसा करते हैं, तो जीवन पर्यंत वो अपवित्र रहते हैं। जो सदा के लिए रोगी हैं, लोभी, जो धन के लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र, धार्मिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता है, जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों का ऋण नहीं चुकाया है, जो नित्य या नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से च्युत है, मूर्ख है, जो अपनी पत्नी की मुट्ठी में है, जो जुआरी है, जो वेश्यागामी है, जो पराधीन है, राजा का नौकर आदि, जो श्रद्धा त्याग विहीन है, जो अविश्वासी है, अधार्मिक है, वह मरणांत हो जाए, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाए और भस्म हो जाए तो भी मर जाने के उपरांत चिता पर राख हो जाने तक अशुद्ध रहता है। ये बात महात्मा दक्ष ने कही है। इन सबों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ से नहीं लेना चाहिए। केवल इतना समझो कि ऐसे लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। जन्म से उत्पन्न आशौच को समझें। वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था, वह 10 दिनों तक चलता था। ऐसा ऐतरीय ब्राह्मण के 33.2 में शुनः शेप की गाथा में आई है। उसमें लिखा है कि जब पशु 10 दिन का हो जाता है तो वो शुद्ध माना जाता है। इसका मतलब वहां सूतक पशुओं में भी लगता था। तैतरीय ब्राह्मण का 2:1:1:3 जहां आया है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आप 2:1:1:3:3:4 कर देते हैं, तो अध्याय क्या है, ये क्या है, समझ में ही नहीं आता। तो वही बता दें, कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण के द्वितीयाष्टक के प्रथम प्रश्न के तीसरे मंत्र में ये बात आई है। क्या आई है? वहां लिखा स्वदंते स्मा औषधयः ते वत्समुपा वा सृजन् इदन्नो हव्यम प्रदापयेति सोब्रवीद् वरं वृणै दशमा रात्रिर्जातन्न दोहन् आसंगवम मात्रा सहचराणीति तस्मात् वत्संजातं दशरात्रिर्न दुहन्ति। ये बात तस्मात् वत्संजातं दशरात्रिर्न दुहन्ति, इससे उत्तर मिला कि बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध 10 दिनों तक ग्रहण नहीं करते। गर्भ के उपरांत 4 महीने के गर्भ गिरने को श्राव कहा जाता है। 5वें या 6ठे महीने के गर्भ गिरने को पात तथा 7वें और इसके पश्चात महीने के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है। ऐसा पराशर 3:16 षडशीति का श्लोक 9
श्राव में माता को 3 दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने दिनों का ही सूतक लगता है जितने महीने पश्चात वह होता है। अर्थात छठे महीने में होगा 6 दिनों का सूतक, 5वें महीने होगा तो 5 दिनों का सूतक, ऐसा। और श्राव में माता को 3 दिनों का सूतक, तो पात में 5 और 6 दिनों का सूतक। यह आशौच माता को न छूने तक है, अर्थात उनको छूना नहीं चाहिए। श्राव में केवल पिता को भी अशुद्धि लगती है, किंतु पात में पिता के साथ सपिंडों को भी 3 दिनों तक, ऐसा मदन पारिजात के पृष्ठ 380 में लिखा। किंतु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है, ये नियम सभी वर्णों में समान है। 7वें मास के उपरांत कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिंडों के लिए 10 दिनों की होती है। क्षत्रिय को 12, वैश्य को 13 और शूद्र को 30 दिनों का होता है। किंतु समानोदक लोग केवल 3 दिन या सगोत्र वाले 1 दिन का ही आशौच मानते हैं, ऐसा धर्म सिंधु के पृष्ठ 427 में लिखा। जन्म मृतोत्पत्ति या 7वें, 8वें या 9वें मास के गर्भपात में माता 10 दिनों तक अस्पृश्य रहती है, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। किंतु पिता तथा सपिंड लोग प्रसव में स्नान के उपरांत अस्पृश्य नहीं ठहरते। प्राचीन काल में पिता के जनना शौच के विषय में एक मत प्रचलित थे कि वह जनन के 10 दिनों के उपरांत स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किंतु उसके उपरांत 20 दिनों तक पुत्र उत्पन्न किया हो तो धार्मिक कृत्य करने के योग्य वो नहीं रहती थी और पिता शुद्ध हो जाता था। किंतु यदि स्त्री पुत्र उत्पन्न करती है तो 30 दिनों तक और जनन के उपरांत कुल मिलाकर 40 दिनों तक धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती। प्रचेता के मत से सभी वर्ण की स्त्रियां बच्चा जनने के 10 दिनों के उपरांत शुद्ध हो जाती हैं। महर्षि देवल का कथन है कि 10 या 12 दिनों की अवधि के उपरांत जनना शौच नहीं रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा उत्पन्न करे तो माता पिता एवं भाइयों को 1 दिन का सूतक मानना पड़ता है, ऐसा धर्म सिंधु के पृष्ठ 427। किंतु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती। जब सगोत्रों को जनना शौच में रहना पड़ता है तो वो अस्पृश्य नहीं माने जाते, ऐसा षडशीति के श्लोक 6। कुछ सामान्य नियमों के विषय में हम नहीं कहेंगे। जब कोई ग्रंथ दिन या रात्रि के आशौच की व्यवस्था करे तो अहोरात्र दिन एवं रात्रि दोनों समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के लिए सवदाह से गिने जाने चाहिए, किंतु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरंभ समझ लेना चाहिए। आशौच दशक श्लोक 4 कुर्म पुराण के उत्तरार्ध 23 अध्याय का 52वां श्लोक भी देखना चाहिए। पारस्कर गृह सूत्र 3:10 में व्यवस्था दी कि यदि कोई विदेश में जाकर मर जाए तो समाचार मिलने पर उसके संबंधियों को बैठ जाना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए और आशौच अवधि, जैसे आशौच अवधि का अर्थ हुआ ब्राह्मण के 10 दिनों के सूतक की अवधि, क्षत्रिय 12, वैश्य 15, शूद्र 30 दिन के वर्णों के क्रमानुसार इनके बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना चाहिए। अर्थात यदि कोई विदेश में मर गया और फोन आदि के माध्यम से पता चला कि अमुक व्यक्ति 4 तारीख को मर गया और आपका फोन नहीं लग रहा था, 6 तारीख को लग रहा है फोन, तो 6 तारीख को लग रहा है तो यदि वह ब्राह्मण है तो 8 दिन और सूतक का पालन करेगा। क्षत्रिय है तो 10 दिन तक, और क्योंकि ब्राह्मण का 10 दिन है तो 2 दिन बीत गया, 4 तारीख को समाचार सुनाना था, 6 को समाचार मिली, जितने दिन बचा है उतने दिन का सूतक करना चाहिए। तो ये बात भगवान मनु ने भी कही है
यदि अशौचावधि समाप्त हो चुकी हो कि मतलब मृत्यु हो जाने के बाद भोज भंडारा सब हो गया हो, उसके बाद फोन आया हो कि आपका फोन ही नहीं लगा, सब कुछ हो गया, तब एक रात्रि या 3 रातों तक, अर्थात ब्राह्मण है तो एक रात्रि और क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो 3 रात्रि तक आशौच का पालन करना चाहिए, सूतक मानना चाहिए। यह बात भगवान मनु ने भी कही है। अतिक्रांते दशाहे च रात्रम असुचिर भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुध्यति निर्दशं ज्ञाति मरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः। अर्थात इस प्रकार पालन करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 75वां और 76वां श्लोक। ब्रह्म पुराण का कथन है कि यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें ज्ञात न हो तो दाता दान करे या दान देने वाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता। अब मरण के सोच पर विचार करते हैं। इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। तो मरण के शौच कब पवित्र होते हैं, इसको विचार करने से पहले यह जानना चाहिए कि सूतक लगने पर भोजन पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूतक में यदि अशुद्धि का अतिक्रमण हुआ, सूतक में वैसे तो जीवन भर है, पर सूतक में भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूतक में और जो भगवान के भक्त हैं उनको दोनों के लिए नियम है। ऐसा कुर्म पुराण के अध्याय 17 का 18वां श्लोक देखें तो वहां से कहा, बैगन, वृंताकम, नालिकाशाकम, कुसुम भाष्मंतकम तथा पलांडुम लशुनम युक्तम निर्यासम चैव वर्जयेत्। बैगन, नालिका साग, नालिका साग कहते हैं भंसीड़ को, यह तालाब में होता है, इसमें पत्ते नहीं होते, मात्र डंठल होता है। आप्त परंपरा में इसका भक्षण निषिद्ध है। कुसुम्भ पुष्प विशेष है। अश्मंतक, अश्मंतक कहते हैं अम्ल कुचाई को, रत्नमाला को। प्याज, लहसुन, शुक्त, शुक्त उसे कहते हैं जो स्वभावतः मधुर हो और समय के अनुसार खट्टा हो गया हो, जैसे कांजी आदि। या मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 177वें श्लोक के अनुसार जो स्वभावतः मधुर हो पर समयवश जल आदि में रखने से खट्टी हो जाए। तो दही और दही बनने वाले मट्ठा आदि पदार्थ भक्ष्य हैं, लेकिन अन्य चीज उसको कहते हैं सुक्त। वृक्ष के गोंद ये सब नहीं खाने चाहिए, सूतक में भी नहीं, अपने जीवन में भी नहीं। छत्राक, बिडवराह, बिडवराह कहते हैं ग्राम सूकर को। शेलू, वन मेथी अर्थात जिसको लिसोढ़ा कहते हैं। पेयूष, नवप्रसूता गौ का अग्नि संयोग से कठन किया हुआ दूध फेनुष कहलाता है। जो नए बियाई हुई गैया का दूध, तो ये भी नहीं लेना चाहिए। विलय, सुमुख, सुमुख कहते हैं एक शाक विशेष है, इसको राज निर्घंट भी कहते हैं, बर्बर भी कहते हैं, वनवर बरिका भी कहते हैं। कवक, कुकुरमुत्ता जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। फिर हुआ पलाश, कुकुभांड, गूलर, अलाबू, अलाबू कहते हैं गोल लौकी को। इनका भोजन करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पतित हो जाता है। और देवताओं के उद्देश्य से नहीं, केवल अपने लिए पकाए हुए भोजन, तिल चावल के बने पदार्थ, लपसी,
खीर जो देवता को भोग न लगा हो अपने लिए बनाओ। पुआ देवताओं के समर्पित अन्न। यवागु जौ की हलवा। मातुलिंग बिजोरा नींबू। और कदम्ब कैथ पाकड़ इनका प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए यदि देवताओं के उद्देश्य से नहीं पकाए गए हैं तो। फिर सूतक में और अपने जीवन में तेल निकाली हुई खली अर्थात सोयाबीन, इसके बारे में कहा पिण्याकम चोद्धृत स्नेहम। उद्धृत स्नेह जिससे उद्धृतः स्नेहः यस्मात् मतलब चिकनाई निकाल ली गई हो जिससे। तो तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य, रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्न पूर्वक रात्रि के लिए त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन, इन चीजों से बचना चाहिए। और सूतक में बाल और कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में घृणा हो, कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया हुआ, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा हुआ, गाय, बैल या गो जाति के द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी या पर्यायान्न कहते हैं ऐसा अन्न जिसको करने से चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। मतलब ब्राह्मण स्वामिक अन्न को शूद्र दे और शुद्ध स्वामिक अन्न को ब्राह्मण दे तो पर्यायान्न हो गया। कौवा एवं मुर्गा से छुआ हुआ, कीड़े युक्त मनुष्यों के द्वारा सूंघा हुआ अन्न, कुष्ठ रोगी के स्पर्श किया गया अन्न, ये सब परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोध युक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया, मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया गया दूसरे वस्त्र का भी परित्याग करना चाहिए। बछड़े रहित गौ का दूध, ऊँटनी का दूध और 10 दिनों के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध, भेड़ी का दूध और गर्भिणी गौ का दूध, इनका भी परित्याग करना चाहिए। मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य, न स्पर्श करने योग्य, न ही देखने योग्य, ऐसी कुर्म पुराण की भाषा है और उनकी मर्यादा है। इसलिए सब प्रकार के मद्य का, शराब आदि का नित्य परित्याग करना चाहिए। तो सूतक में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जीवन भर कुछ न कुछ उपद्रव बने रहते हैं। यदि सूतक में खान पीन में गड़बड़ हुआ, रहनी में गड़बड़ी हुई तो पितृदोष के साथ साथ प्रेत दोष भी लग जाता है, जिसके कारण से किसी पर हमेशा प्रेत की स्थिति बने रहना और अशुद्धि बने रहना, भूत प्रेत का भय बना रहना, फिर ओझा तांत्रिक के पास दौड़ते रहो, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, कोई काम करो तो फले नहीं, बच्चा बार बार उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना आदि। तो शूद्रों के 3 वर्ष के उपरांत एवं विवाह या 16 वर्षों के पूर्व मरने पर सपिंडों को 3 दोनों का आशौच करना होता है। शूद्रों के विषय में विवाह के 16 वर्षों या विवाह के उपरांत मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित अशौचावधि मनाई जाती है। लड़की के 3 वर्षों के उपरांत एवं वाणी द्वारा दान करने के पूर्व माता पिता को 3 दिन 3 पीढ़ी के सपिंडों को 1 दिन का अशौच मानना पड़ता है। यदि वाग दान के उपरांत, वाणी से दान करने के उपरांत विवाह के पूर्व कन्या मर जाए तो पिता के सपिंडों एवं होने वाले पति को 3 दिनों तक अशौच करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरांत हो जाए तो 16 वर्ष के उपरांत यदि शूद्र अविवाहित हो तो सभी सपिंडों की आशौचावधि 10 दिनों तक होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता के यहाँ मर जाए तो माता पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को 3 दिनों का तथा चाचा आदि को जो एक ही घर में रहते हैं 1 दिन का आशौच मानना पड़ता है।
कुछ विद्वानों का कहना, यदि विवाहित कन्या अपने पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता पिता को पक्षिणी अर्थात 2 रात्रि एवं मध्य में 1 दिन या 2 दिन एवं मध्य में 1 रात का आशौच मानना पड़ता है। अन्य मत भी हैं लेकिन हम उन्हें छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए विष्णु धर्म सूत्र के 22-32 इनका कथन है, विवाहित स्त्री के लिए माता पिता का अशौच नहीं लगता, किंतु जब वह पिता के घर में बच्चा उत्पन्न करती या मृत्यु को प्राप्त होती है तो क्रम से 1 दिन या 3 दिनों का अशौच लगता है। अपने माता पिता या विमाता के मरने पर यदि 10 दिन न बीते तो विवाहित स्त्री को 3 दिन या 10 दिनों के शेष दिनों का आशौच मानना होता है। यदि विवाहित स्त्री अपने माता पिता या विमाता की मृत्यु का संदेश 10 दिनों के उपरांत या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो 2 रात्रि और मध्य के 1 दिन आशौच करना पड़ता है। यदि जनेऊ संस्कृत भाई जिसका जनेऊ हो चुका हो अपनी विवाहित बहन के यहाँ या ऐसी बहन अपने भाई के यहाँ मरती है तो 3 दिन का आशौच होता है, किंतु यदि वह एक दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो 2 रात और मध्य में 1 दिन का आशौच होता है। यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो आशौच केवल 1 ही दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाई एवं बहन एवं बहनों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अपने दादा और चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान करके शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता है तो भांजा एवं भांजी 2 दिन एवं मध्य में 1 रात या 2 रात एवं मध्य में 1 दिन, इसको पक्षिणी कहते हैं, तो पक्षिणी तक का आशौच निभाते हैं। यदि मामा भांजे के घर मरता है तो भांजे के लिए 3 दिनों का सूतक, किंतु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो और वो किसी अन्य ग्राम में मरता है तो 1 दिन भांजे के लिए सूतक होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाए तो भांजे एवं भांजी को 1 पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत उपनयन जनेऊ हुआ भांजा मर जाए तो मामा एवं मामी को 3 दिनों तक सूतक रखना चाहिए। यही नियम मामा की विमाता मतलब मामा के बहन के पुत्र के लिए लागू है। यही बहन की पुत्री मर जाए तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाए तो नाती या नतनी को 3 दिनों की अशुद्धि लगती है, किंतु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें 1 पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर नाती एवं नतिनी को 1 पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रंथ भतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन हुए दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को 3 दिनों का आशौच, किंतु उपनयन न होने पर 1 पक्षिणी का आशौच लगता है। पुत्र के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। तो इन विषय में सामान्य नियम है कि केवल उपनयन संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी की मृत्यु पर आशौच मानते हैं। दामाद के घर में ससुर या सास के मरने से दामाद की 3 दिनों का, अन्यत्र मरने पर 1 पक्षिणी का आशौच लगता है। दामाद की मृत्यु पर ससुर और सास 1 दिन का सूतक रखते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किंतु ससुराल में मरने पर ससुर एवं सास को 3 दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर यदि उसका जनेऊ हुआ हो तो 1 दिन का आशौच, यदि जनेऊ नहीं हुआ हो या किसी ग्राम में अन्य जगह मर ले तो केवल स्नान करने से सूतक छूट जाता है। मौसी के मरने पर व्यक्ति को 1 पक्षिणी का आशौच करना चाहिए। यही नियम फूफी के मरने पर लागू होता है, किंतु यदि फूफी पिता की विमाता फूफी अर्थात पिता की बहन मरे तो स्नान ही पर्याप्त है। मौसी के मरने पर
पुरुष या स्त्री को एक पक्षिणी का आशौच, यही नियम फूफी के मरने पर लागू होता है। किंतु यदि फूफी पिता की बहन हो तो स्नान ही पर्याप्त है, अपनी बहन हो तो। भतीजे के मरने पर फूफी को स्नान करने से शुद्धि मिलती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाए तो आशौच 3 दिनों का होता है। अब बंधुओं के विषय में, जिन्हें मिताक्षरा और याज्ञवल्क्य के 2:135 में कहा, भिन्न गोत्र सपिंड कहा है, जो 3 प्रकार के हैं। बंधु 3 प्रकार के होते हैं, आत्म बंधु, पितृबंधु और मातृबंधु। बंधु प्रकरण में 3 उदाहरण दिए गए हैं, जो महर्षि बोधायन और महर्षि शातातप के द्वारा प्रणीत हैं। आत्म पितृश्वसु पुत्रा, आत्म मातृश्वसु सुताः, आत्म मातुल पुत्राश्च विज्ञेया आत्म बांधवाः, पितुः पितृश्वसु पुत्राः, पितुर्मातृश्वसु सुताः, पितृमातुल पुत्राश्च विज्ञेया पितृबांधवाः, मातुपितृश्वसुः पुत्रा, मातुर्मातुश्वसुः सुताः, मातुर्मातुल पुत्राश्च विज्ञेया मातृबांधवाः। याज्ञवल्क्य 2:135, व्यवहार निर्णय का पृष्ठ 455, पाराशर माधवीय का 3 का पृष्ठ 528, मदन पारिजात का 675 पृष्ठ। अन्य विस्तार को देखने के लिए धर्मशास्त्र के ग्रंथों को देखना चाहिए। तो इस प्रकार आत्मबंधु, पितृबंधु और मातृबंधु होते हैं। तो आशौच एक पक्षिणी का होता है, जबकि बंधु यदि उपनयन संस्कार से युक्त हो, किंतु जब बंधु उपनयन संस्कार नहीं किए रहे तो आशौच 1 दिन, किंतु जब बंधु व्यक्ति के घर में मर जाए, मातृबंधु, पितृबंधु या आत्मबंधु, मित्र आदि, तो 1 दिन का होता है। किंतु जब वह अविवाहित रूप में, जैसे जब फूफी की लड़की या अन्य बंधुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो 1 दिन का आशौच, किंतु अविवाहित रूप में मरे तो केवल स्नान कर लेना चाहिए। 3 प्रकार के बंधुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 3 आत्म बंधुओं के बीच में एक दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किंतु पितृबंधुओं एवं मातृबंधुओं में दूसरा नियम पाया जाता है। यदि मातृबंधुओं में कोई मरता है तो उसे आशौच करना पड़ता है, जिसका वह बंधु होता है। उसके पितृ एवं मातृबंधु आशौच नहीं मानते। यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक पिता एवं गोद लेने वाले पिता को 3 दिनों का आशौच करना पड़ता है, लेकिन व्यवहार मयूख यह नियम नहीं मानता और सपिंडों को केवल 1 दिन का कहता है। यदि गोद लेने वाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को 3 दिनों का आशौच मानना पड़ता है और मृत सपिंडों के लिए 1 दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेने वाले पिता का सपिंड केवल 1 दिन का आशौच मानता है। ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम तभी लागू होते हैं जबकि दत्तक पुत्र गोद लेने वाले का सपिंड अथवा समानोदक नहीं होता। जब गोद जाने वाला अपने जन्म कुल में ही रहता है। जब आचार्य मरता है, मनुस्मृति, आचार्य उसे कहा जाता है जो शिष्य का उपनयन करता है। ऐसा कल्पसूत्र या उपनिषदों के साथ वेद पढ़ाता है, उन्हें आचार्य कहा जाता है। ऐसा मनुस्मृति के 2 अध्याय का 140वां श्लोक द्रष्टव्य है। वहां पर आचार्य शब्द की व्याख्या आई है। कहते हैं आचार्य किसे कहते हैं, तो कहा उपनीयतु यह शिष्यम वेदमध्यापये द्विजः सकल्पम सरहस्यंच तमाचार्यं प्रचक्षते। जो ब्राह्मण शिष्य का जनेऊ करवाए और यज्ञ विद्या से सहित औपनिषद ब्रह्मात्मक ज्ञान से स्वशाखा वेद पढ़ावे, उस ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। जब आचार्य मरता है तो शिष्य को 3 दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किंतु यदि वह दूसरे ग्राम में मरता है तो 1 दिन का। ऐसा गौतम
सूत्र का 14, 26 एवं 52 और मनुस्मृति का 580। आचार्य पत्नी और आचार्य पुत्र की मृत्यु पर एक दिन का आशौच निश्चित किया गया। जो वैदिक मंत्रों की शिक्षा देता है उनकी मृत्यु पर 3 दिनों का, और जब वह किसी अन्य ग्राम में तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है उनकी मृत्यु पर एक दिन का सूतक होता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक, यज्ञ, पुरोहित, यजमान, आश्रित, श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी ऐसा ही नियम है जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद जब सन्यासी मरता है तो उसके सभी सपिंड स्नान मात्र कर लेते हैं या कुछ न करें तो भी शुद्ध हैं। इसके विपरीत यति और ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मानना पड़ता। यति मतलब वो जो एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहे, और ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संकल्प कर चुका है। मनुस्मृति 5:82, याज्ञवल्क्य 3:25, विष्णु स्मृति 22:25, शंख स्मृति 15:15 इसमें व्यवस्था दी है। देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन वह रात्रि में वह मरता है तो उसके दूसरे दिन या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता तब तक सारा गांव सूतक में निमग्न रहता है। तब तक किसी को भी अपने घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र का 1, 3, 9, 14 इनके मत में ग्राम में शव के रहने पर वेद के अध्ययन को रोक देना चाहिए। स्मृति मुक्ताफल के 541 पृष्ठ के अनुसार कई स्मृतियों का मत देते हुए कहा कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाए भोजन, वेदाध्ययन, यज्ञ नहीं करना चाहिए। किंतु जब उस ग्राम में 400 से अधिक ब्राह्मण निवास करते हो तब ये नियम लागू नहीं होता। धर्म सिंधुकार ने भी कहा है, किंतु कहा है कि इसमें कस्बा आदि में छूट है, शहर आदि में। धार्मिक कृत्य संबंधी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गई थी प्राक काल में कि शुद्धि तत्व और निर्णय सिंधु ने इतना तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाए तो घर 10 दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र पतित मलेच्छ मर जाए तो वह घर 1 मास, यदि शूद्र मरे तो पतित तो 2 मास, और मलेच्छ मर जाए तो 4 मास के लिए अशुद्ध हो जाता है। किंतु यदि उस घर में कोई चांडाल मर जाए तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। अतिक्रांता शौच, जिसे निर्धारित अवधियों के उपरांत जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न जो सूतक है, उसका सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिंडों का जनन या मरण सुनता है तो उसे 10 दिनों तक आशौच नहीं मानना पड़ता। जितना दिन बचा है उतने दिनों का, या 3 यदि उपरांत भोज भंडारा सब हो गया उसके बाद यदि जानकारी मिली तो 3 दिनों का या 1 दिनों का, तो 3 दिनों का ही मानना, अधिकस्य अधिकम फलम। इसी से दूसरे स्थान में रहने वाले संबंधियों के पास बंद पत्र भेजते हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं। विशेषतः सपिंड की मृत्यु के 10वें दिन प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छद्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएं पालित ही समझी जाती है। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का संदेश सुनता है तो उसे उसी दिन से 10 दिनों का आशौच रखना पड़ता है। मतलब उनके लिए यदि माता पिता की मृत्यु हुई हो और वो विदेश में है तो जितना दिन बच गया उतना दिन नहीं, उसको पूरे 10 दिन, और अन्य की मृत्यु हुई हो तो उतने दिन का आशौच करना चाहिए। किंतु यदि वह अस्थि संचयन से पूर्व ही समाचार पा लेता है तो शेष जितने दिन बचे हैं उतने दिन का आशौच करना चाहिए। 10 दिन के उपरांत सपिंड मृत्यु का समाचार पाने पर अशौचावधियों के विषय में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो इनको भी समझना चाहिए। आवाज फट रहा है। सिराधी उसको मत छेड़ो।
सनातन धर्म की रीति से कोई अंधा पैदा हुआ तो वो पूर्व जन्मकृत पाप का परिणाम है, परंतु पूर्व जन्म न मानने वाले केवल खुदा की गलती, गैर इंसाफी के सिवा उसे और कुछ नहीं कह पाते। बस यह सुनते ही बड़े बड़े मौलाना और पादरी अगल बगल झांकने लगते हैं, उत्तर उनके पास नहीं होता। हमारे भारतीय विज्ञान में, भारतीय वैदिक विज्ञान में ईश्वर की इच्छा भी हमारे कर्म के अनुसार ही होती है, वह इत्तेफाकिया या बाई चांस नहीं होती। तो इस प्रकार जैसे नास्तिक ने पहले ही उत्तर में बुद्धि का दिवालियापन प्रकट कर दिया कि बाय चांस एक्सीडेंट, तो इन खुदा परस्त मोमिनों ने भी जिरह करने पर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया और उत्तर देते हुए मूल कारण की अन्वेषण करने की अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली। तो इससे पता चलता है कि सनातन के जो डंके की चोट की उद्घोषणा है पूर्व जन्म या सूतक आदि में किए गए असावधानी का परिणाम, वह शास्त्रीय कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। तो इस प्रकार जनना शौच और मरना शौच पर हम विचार कर रहे थे। महात्मा मनु के मत में यदि कोई बच्चा जन्म ले या किसी की मृत्यु हो तो उसके परिजन यदि बाहर रहते हों तो 10 दिनों के उपरांत यदि उसको समाचार मिले कि अमुक बालक उत्पन्न हुआ है तो उसको सूतक नहीं लगेगा, वस्त्र सहित जल में स्नान करने से शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा याज्ञवल्क्य के मत में 3 अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें लिखा ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल तर्पण करने से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु ने इसी कथन को कहा कि पुत्रोत्पत्ति का संदेश 10 दिनों के उपरांत सुनने से स्नान करने से ही शुद्धि हो जाती है। कुर्म पुराण, शंख स्मृति और मनुस्मृति का कथन है कि 10 दिनों के उपरांत मरण समाचार सुनने से भी 3 दिनों का ही सूतक लगता है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध वासिष्ठ स्मृति के विद्वानों ने व्यवस्था दी कि यदि 3 मास के भीतर संदेश मिल जाए कि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सूतक केवल 3 दिनों का होता है, किंतु मृत्यु के 10 दिनों के उपरांत ही यह अवधि गिनी जाती है। किंतु 3 मास से अधिक यदि 6 मास के बाद पता चले कि अमुक कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। 6 मास के उपरांत 9 मास के बाद पता चले कि कोई मर गया है तो सूतक 1 दिन का लगता है। 9 मास से ऊपर 1 वर्ष के भीतर यदि पता चले कि किसी की मृत्यु की प्राप्त हुई है, कोई अपने परिजन मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। मिताक्षरा और याज्ञवल्क्य 3:21 में ये बात कही कि माता पिता को छोड़कर सबके साथ यह नियम लागू होता है। यदि माता पिता की मृत्यु का संदेश 1 साल बाद पता चले, संपर्क न हो पाया हो, बालक विदेश में रहता हो और इधर सब क्रियाक्रम हो गया हो, तो 1 वर्ष के भीतर पता चलने के बाद जिस दिन पता चला उस दिन से 10 दिन सूतक लगता ही लगता है। अन्य परिजन का पता चला तो 1 वर्ष में केवल स्नान कर लेने से शुद्ध हो जाता है। लघु आश्वलायन के 20वें अध्याय का 88वां श्लोक यदि देखें तो उसमें भी यह बात कही है। याज्ञवल्क्य 3:21 इनका कथन है, उपनयन संस्कार विहीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो सूतक लगता है उसके विषय में अतिक्रांता शौच के नियम प्रयुक्त नहीं होते।
इस प्रकार नियम है। जिस प्रकार पुत्र के लिए अतिक्रांता शौच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में 1 वर्ष के उपरांत भी, चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, 10 दिन का सूतक मानना अनिवार्य होता है। माता पिता की औरस पुत्र की मृत्यु, औरस कहते हैं जो माता के गर्भ में बालक रहा हो, तो माता पिता के औरस पुत्र की मृत्यु का संदेश सुनने पर 1 वर्ष के उपरांत भी यदि सुने तो 3 दिनों का सूतक लगता है। एक देश में ही रहने वाले सपिंड की मृत्यु 10 दिनों के उपरांत 3 महीने के भीतर सुनी जाए तो 3 दिनों का सूतक लगता है। 6 मास के उपरांत सुना जाए तो पक्षिणी का, 9 मास में सुना जाए तो 1 दिन का, और 1 वर्ष तक स्नान करने का आशौच लगता है। तो इसके विषय में अनेक मत हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य के 3:21 के अंतिम चरण की व्याख्या में कहा कि एक ही देश में रहने वाले सपिंड की मृत्यु के 10 दिनों के उपरांत सुनने, संदेश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से यदि उसका देश कट रहा हो तो मृत्यु संदेश सुनने में अंतर व्यक्त किया है। किसी नपुंसक की यदि मृत्यु हो, या सन्यासी की मृत्यु हो, या वनवासी यति की मृत्यु हो, तो उसका मृत्यु सुनने पर स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यही नियम गर्भपात किसकी माता का हुआ हो तो उनको भी स्नान करने पर शुद्धि हो जाती है। षड्शीति में भी ये बात आई है। का ज्ञाति स्मृत्यौ यदा शौचम दशाहातु बहिश्रुतौ एक देश इदं प्रोक्तम स्नात्वा देशांतरे शुचिः। केवल अमेरिका स्कॉटलैंड ही विदेश नहीं है। शास्त्रकारों के मत में विदेश किसको कहेंगे? जैसे यहाँ से डोमरी हम लोग के लिए विदेश हो गया। कैसे? तो बोले जब 2 नगर के मध्य में नदी पड़ जाए तो नदी के उस पार वाला प्रदेश माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रदेश। तो जहाँ बड़ी नदी हो या पर्वत हो, या जो एक देश को दूसरे देश से पृथक करता हो, जहाँ की भाषाओं में अंतर हो, वहाँ देशांतर कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 60 योजन का अंतर देशांतर होता है। कुछ लोग 40 योजन को देशांतर कहते हैं, कुछ लोग 30 योजन को देशांतर कहते हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 अध्याय का 21वां श्लोक, देशांतर लक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम महानद्यंतरं यत्र गिरिर्वाप्यवधायकः वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते देशान्तरं वदन्ते के 6 योजनमायतम् 40 वदन्त्यन्ये 30 तथैव च। इस प्रकार आया। तो कोई 40 कोई 30 योजन का अंतर मानता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देशांतर कौन कहलाएगा? जिसके मध्य में महानदी, पर्वत हो या भाषा का भेद हो। मतलब जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, उन दोनों में भाषा का भेद है तो वहां भी देशांतर माना जाएगा। विशाल नदी किसी नगर को विभाजित कर रही हो तो वहां भी देशांतर माना जाएगा। तो देशांतर में ये नियम लागू होते हैं। यदि आहिताग्नि देशांतर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए और बहुत
दिन व्यतीत हो जाएं और उसकी अस्थियां प्राप्त न हो, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोला पलाश की पत्तियों से उसकी आकृति बनानी चाहिए और आकृति दहन किया जाता है। उसका पुतला दहन करने के बाद ऐसा दहन किया जाता है जैसे सब ही जला रहा हो, और पुतला दहन होने के बाद 10 दिनों तक आशौच की प्राप्ति, फिर वैसे ही सारा नियम जरा भंडारा आदि सब होता है। इस प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया, और बाद को उसका पुतला जलाया जाए तो पुत्र एवं पत्नी को 10 दिनों का आशौच करना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई बम ब्लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसका शरीर न मिले तो क्या करना चाहिए? तो वहां पर उसका पुतला दहन होगा, और उस पुतला का भी अग्नि संस्कार उसका पुत्र करेगा, और पिंडदान आदि सब नियम से होंगे। इस प्रकार गृह्य कारिका स्मृति सार में भी कहा, धर्म सिंधु एवं अन्य ग्रंथों में भी ये बात आई है। यदि कोई व्यक्ति परदेश चला जाए और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले, तो उसके पुत्र एवं अन्य संबंधियों को समाचार न मिलने पर 20 वर्ष के पश्चात, या जब युवावस्था या 15वीं वर्ष की अवस्था में वो चला गया था, या जब वह अधेड़ अवस्था या 12 वर्ष की अवस्था में चला गया था, या बुढ़ौती में विदेश चला गया था, तो चांद्रायण व्रत और 30 कृच्छ्र व्रत करने चाहिए, और पलाश की आकृति या कुशा की आकृति बनाकर उसे जलाना चाहिए, और फिर वैसे ही जैसे पिंडदान आदि होता है ऐसे पिंडदान होना चाहिए। मेधा तिथि और मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान मनु ने कहा है कि दंत जाते न जाते च कृतचूड़े च संस्थिते अशुद्धा बांधवा सर्वे सूतके च तथोच्यते। अभी अभी उत्पन्न दांत से युक्त कोई बालक मृत्यु को प्राप्त हो, उस बालक से पीछे जन्मा हुआ बालक मृत्यु को प्राप्त हो, चूड़ाकरण संस्कार से युक्त बालक मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसके सभी जाति वाले अशुद्ध होते हैं, इनको जनना शौच कहा जाता है। और मरण के आशौच में बहुत से अंतर हैं, जैसे संख्य स्मृति के 15:4, बृहत पाराशर स्मृति के 6 का पृष्ठ 186 में गर्भस्राव गर्भपात भी ये मृत्यु है, या जब 7वें या 9वें मास में भ्रूण निकल आए और मृत शिशु उत्पन्न हो, तो यह भी एक सूतक का कारण बनता है। दांत निकलने किंतु चूड़ाकरण के पूर्व या 3 वर्ष के पूर्व, या चूड़ाकरण या 3 वर्ष के उपरांत उपनयन तक, या उपनयन के उपरांत, या उपनयन के उपरांत मृत्यु से होने की आशौच की अवधि ब्राह्मणों के लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन श्रौत कृत्यों पर आधारित थी, जिसमें यह था कि ब्राह्मण शीलोंछ वृत्ति पर रहता था। शीलोंछ वृत्ति कहते हैं जब किसान खेत के अन्न को उठा करके ले आए, उसके बाद जो धान खेत में बच जाए उसी का चावल बना करके जो ब्राह्मण पाता है उसको शीलोंछ वृत्ति कहते हैं। ये बहुत कठिन होता था, क्योंकि इतने में तो पेट भरना बड़ा मुश्किल है। किसान के धान लाने के बाद जो खेत में धान बच जाए, छूट जाए, वो शीलोंछ वृत्ति है। आशौच की अवधि जाति पर आधारित थी। आशौचावधि रक्त संबंध की सन्निकटता पर भी आधारित थी। ये पूर्व समय के थे। जब कोई रात में जन्म लेता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो दोनों को जनना शौच और मरना शौच लगता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जब रात में कोई जन्म लिया तो उसके एक दिन पहले से आशौच मानेंगे कि दूसरे दिन से मानेंगे। तो ये प्रश्न उठने पर कहते हैं कि कोई यदि सोमवार की मध्य रात्रि के बाद 1 बजे जन्म ले या मृत्यु को प्राप्त हो
तो क्या सोमवार के 10 दिनों की असौजावधि के अंतर्गत मानना चाहिए या मंगलवार से मानना चाहिए? ये धर्मशास्त्रकारों ने चिंतन किया कि आने वाले दिन को मानना चाहिए, अर्थात मंगलवार को। और आगे चल करके और सूक्ष्म चिंतन किया तो कहा जो पुत्र होगा, पिता की मृत्यु यदि हुई तो पुत्र मृत्यु के समय से मानेगा, लेकिन गोत्र परिवार वाले जब उसका अग्नि संस्कार होगा तब माना जाएगा। और बालक जन्म लेने पर सबके लिए अगले दिन से ही आसौत सूतक मानना चाहिए। स्मृतियों में असौचावधि के विषय में, सूतक के विषय में बहुत से नियम व्यवस्थित किए गए हैं। तो लिखा है दक्ष के मत में, दक्ष स्मृति में, यदि कोई ब्राह्मण 4 वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है, तो यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी से विवाह किया है और जो पुत्र की प्राप्ति होगी उसके 10 दिनों का आशौच होगा। क्षत्राणी है तो 6 दिनों का, वैश्य है तो 3 दिनों का, और शूद्रा है तो 1 दिन का। विष्णु पुराण के 22 में ये व्यवस्था थी कि यदि क्षत्रिय के, वैश्य या शूद्र वर्णों के सपिंड हो तो उनके जन्म या मरण पर आशौच 6 या 3 दिन का होता है। यदि वैश्य का शुद्ध सपिंड हो तो अशुद्धि 6 दिनों के उपरांत दूर हो जाती है। इस प्रकार के नियम दिए गए हैं। मिताक्षरा में और याज्ञवल्क्य के 3:22 के मत में प्रतिलोम जातियों के लोगों की असौचावधि नहीं होती। वे लोग मल मूत्र के त्याग के उपरांत किए जाने वाले स्नान से ही शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्मृति मुक्ताफल के पृष्ठ 495 और मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक यदि देखें तो प्रतिलोम जातियां शूद्र के समान हैं और वे शूद्र के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं। प्रतिलोमानाम त्वा भाव एव प्रतिलोम धर्महीनाः इति मनुस्मरणात् केवलम मृतोपसवे च मलापकर्षणार्थम मूत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौचम भवत्येव। गौतम सूत्र में लिखा प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः संस्कार जाति नाम शूद्रेष्वंतर भावात् तेषां शूद्र वदा शौचम, ऐसा लिखा। तो अब हम लोग कल भी सुन चुके हैं कि इस लाश को कैसे उठाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, संपिट्टों का कर्तव्य क्या है, ये सब हम सब चुन चुके हैं। यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी असपिंड का शव ढोता है, मानो वो उसका मित्र हो और उसका शव ढोता है, या मामा और मौसी का शव ढोता है, तो 3 दिनों तक उसको सूतक लगता है। 3 दिनों के उपरांत शुद्ध हो जाता है। किंतु यह यदि उनके घर में भोजन करता है, जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 10 दिनों में पवित्र होता है। किंतु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है, किंतु उसके मामा मामी हैं, तो वह 1 दिन में शुद्ध होता है। भोजन कर लेने पर 3 दिनों में, और घर में रहकर भोजन करने पर 10 दिनों में पवित्र होता है। और इन नियमों का यदि विपरीत हुआ तो पितृदोष लगता है, और पितृदोष लगने से घर में अशांति, किसी की भी मृत्यु हो जाना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन इधर से आना उधर चले जाना, चोरी हो जाना, महामारी हो जाना, रोग फैल जाना, चोर ले जाना, डकैती हो जाना, भयंकर रोग पकड़ लेना, ये सब सूतक में नियम पालन नहीं करने से ये सब दंड भोगने पड़ते हैं।
यदि कोई लोभवश शव ढोता है कि हम यदि शव ढो देंगे तो ये व्यक्ति हमको बहुत अपना मानेगा, तो हमको कुछ धन देगा, बाद में इससे हम कर्ज उर्ज मांगेंगे तो दे देगा। लोभवश कोई शव ढोता है तो इस विषय में ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय को 12 दिन, वैश्य को 15 दिन और शूद्र का शव ढोने पर 30 दिनों तक अशौच मानना पड़ता है। इसको निर्हारा शौच कहते हैं। निर्हार शब्द के अंतर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं या गंध एवं भूषणों से शव को सजाना, उसे ढो कर लेकर जाना और जलाना सब सम्मिलित है। इसलिए लोभवश शव ढोने से भी सूतक लगता है। कुछ दिन पहले हमको पता चला कि मैदागिन से जो लोग वाराणसी में शव ढोते हैं तो उनके साथ यदि कोई आदमी नहीं होता तो मैदागिन में कुछ लोग पैसा लेकर के राम नाम सत्य कहते कहते चौक तक छोड़ने आते हैं, जैसे नहीं उनके परिजन हो। अब पैसा लेकर के आते हैं और फिर मशान तक छोड़ करके चले जाते हैं या कंधा भी दे देते हैं। ऐसा भी परंपरा चल पड़ा है। तो यदि वो ऐसा करते हैं, लोभवश किसी का शव ढोते हैं या शव के पीछे चलते हैं, तो उनको भी यदि ब्राह्मण के शव के पीछे चलें तो 10 दिन, क्षत्रिय के 12 दिन, वैश्य के 15 दिन और शूद्र के शव के पीछे चले तो 30 दिन तक सूतक लगता है। इसलिए लोभवश शव को ढोने से सूतक का पालन करना पड़ता है। गौतम सूत्र के 14-29, मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 130वां श्लोक, याज्ञवल्क्य स्मृति के 3:26, पाराशर स्मृति के 3:42, इनमें ये व्यवस्था दी है। किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शव यात्रा में सम्मिलित यदि होना पड़े तो उन्हें स्नान करना चाहिए, अग्नि छूना चाहिए और घी पीना चाहिए, तभी अशुद्धि से मुक्ति मिलती है। यदि लोभवश नहीं, केवल वो ब्राह्मण है इस प्रेमवश चला जाए तो उसको स्नान करके, यज्ञोपवीत बदल करके, अग्नि का स्पर्श करके और गैया का घी पीना चाहिए चम्मच से। गिलास से भी पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, घृत पीना चाहिए, तब अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर स्मृति के 3:43 और 3:46 देखें और कुर्म पुराण के उत्तरार्ध का 23वें अध्याय का 45वां श्लोक देखें तो उनके मत में क्षत्रिय की शव यात्रा में जाए और प्रेम से जाए, लोभवश न जाए, तो पंचगव्य पिए और प्राणायाम करे तब शुद्ध होता है। वैश्य की शव यात्रा में जाए या शूद्र की शव यात्रा में जाए तो वैश्य की शव यात्रा में 6 प्राणायाम करे। ब्राह्मण है तो गायत्री जप करके, क्षत्रिय वैश्य शूद्र यदि गया है तो उसको राम नाम मंत्र का जप करके 6 प्राणायाम करना चाहिए, एक बार इस नासिका से, एक बार इस नासिका से। और शूद्र के यदि शव में प्रेम बसात गया है तो उसको 3 दिन का अशौच लगेगा, समुद्रगामी नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा यमुना सरस्वती आदि में, और 100 प्राणायाम करके फिर घी पीना चाहिए, तब वो शुद्ध होता है, नहीं तो उसको कोई पुण्य का फल नहीं मिलता। जो लोग अपने संबंधियों के मरने पर सूतक नहीं मानते, केश वपन नहीं कराते, सूतक नियमों का पालन नहीं करते तो उनको जन्म पर्यंत सूतक लगा रहता है और उस समय तब तक जीवन भर जितना पुण्य कर्म करें उसको वो पुण्य कर्म उसको मिलता नहीं, उसके फल सब राक्षस ले लेते हैं। यदि ब्राह्मण किसी असपिंड अर्थात दूसरे जाति के मरने पर उसके घर जाए, उसके संबंधियों के साथ रोए तो उसको 1 दिन का सूतक लगता है, किंतु ऐसा तब होगा जब अस्थि संचयन से पूर्व जाए, अर्थात जला करके उस घर वाले के सगे संबंधियों ने हड्डी उठा करके पवित्र नदियों में जब तक न फेंका हो उसके पहले जाए और जाकर के रोए तो 1 दिन का सूतक, और यदि अस्थि संचयन हो गया है उसके बाद रोए तो केवल स्नान करने से ही वो शुद्ध हो जाता है। तो लेकिन यदि मृतक शुद्ध हो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो तो 3 दिन तक तो सूतक लगेगा ही। कोई चर्मकार आदि मर जाए, चमार आदि मर जाए और उसमें जाना पड़े तो 3 दिन का सूतक लगता है। तो इस प्रकार फल दिया गया। जन्म मरण से उत्पन्न जो सूतक वह अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते, उसको सूतक तक स्पर्श से बचना चाहिए, किसी को छूना नहीं चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, जानबूझ करके सूतकावस्था में किसी का स्पर्श करते हैं, तो उसको प्रायश्चित, प्राजापत्य, संतापन आदि व्रत करना पड़ता है। कल हम बताएंगे कि प्राजापत्य व्रत क्या होता है और हमसे कोई पाप बन गया है तो उसका प्रायश्चित क्या करें, जिसके कारण से हमारे घर में उपद्रव मचा रहता है। कल हम प्रायश्चित पर बड़ी विशाल व्याख्या देंगे। यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर संबंध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो, तो स्त्री के मरने पर पति को छोड़ने के बाद भी 1 दिन का आशौच लगता है, डिवोर्स लेने के बाद भी, क्योंकि शास्त्रों में तलाक उलाक शब्द नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कोई डिवोर्स वोर्स नहीं होता है, तो वहां तो नियम लागू होगा। किंतु यदि उस पत्नी का संबंध किसी छोटे जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरने पर सूतक नहीं लगता। उच्च जाति में विवाह कर ली हो तो सूतक लगेगा, घर छोड़ के भाग गई हो तो। इसी प्रकार औरस पुत्र जो अपने वीर्य से उत्पन्न न हो, औरस पुत्र के अतिरिक्त जो पुत्र है, अर्थात औरस पुत्र को छोड़कर अन्य पुत्र, गोद उद लिया हुआ बच्चा, ये इनके मृत्यु पर 1 दिन का सूतक लगता है। यदि सूतक ग्रस्त व्यक्ति के घर भोजन कर ले तो उपयुक्त नियमों में कुछ अपवाद हैं जो मैंने अभी कहा। क्या अपवाद हैं? कहा कि विवाहोत्सव में या चूड़ाकरण संस्कार में या जनेऊ में या देवोत्सव में या ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञ में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाए तो कर्ता के द्वारा देव एवं ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ धन या पदार्थ अलग कर दिए गए हों, उन्हें देव एवं ब्राह्मणों को दे देने में अपराध नहीं है, दान करने में अपराध नहीं है। मतलब घर में यदि भागवत जी की कथा चल रही हो और उसी समय घर का कोई व्यक्ति मर जाए तो श्रीमद् भागवत कथा रुकेगी नहीं जब तक वह पूरा विसर्जन नहीं हो जाता। लेकिन बस अंतर इतना है कि उस समय तक जो उस भागवत पीठिका के आसपास जो धन चढ़े हैं वो दे दे, और बाद में जब सूतक समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण की जो दक्षिणा है वो दे दे। और नहीं, यदि ब्राह्मण बाहर का है उन्हें देना ही है तो स्वयं न दे करके जिसे सूतक नहीं लगा है उसको कर्ज के रूप में दिलवा दे और बाद में उसका कर्ज चुकता कर दे। तो यह नियम है। और बहुत सारे आचार्यों ने अनेक प्रकार के नियम बताए हैं। यदि विवाहोत्सव में, देवोत्सव में, यज्ञ के समय किसी की उत्पत्ति हो जाए या कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बना हुआ भोजन, जो उस समय बना हुआ भोजन है, किसी के जन्म से पहले या मरने से पहले, तो बना हुआ भोजन सूतक युक्त नहीं होता। उसका पारस करने वाला व्यक्ति वही होगा जिसको सूतक नहीं लगा है, उसे खाया जा सकता है, वह अशुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन जन्मने के बाद और मृत्यु के बाद यदि कोई भोजन बना तो उसमें सूतक लग जाता है।
लेकिन किसी की मृत्यु होने वाली हो, रसोई में भोजन बन गई हो, तो जिसे सूतक लगा है वो न पाए, और घर में उत्सव चल रहा हो तो जिन्हें सूतक नहीं लगी है वो पा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो सोम यज्ञ, विवाह, पृथ्वी माता या किसी देव का उत्सव, देव प्रतिष्ठा या मंदिर निर्माण आरंभ हो गया और बीच में कोई सूतक हो जा, आशौच हो जाने पर, गमी हो जाने पर उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। विवाह आदि रुकेगा नहीं। यदि कलश आदि स्थापित हो गया है तो पूरा विवाह होगा, बीच में रुकेगा नहीं। आजकल भी विवाह एवं उपनयन इसी नियम के अनुसार होते हैं। यज्ञ, विवाह आदि कब आरंभ हुआ माना जाता है, इस विषय में अनेक उक्तियां कई विद्वानों ने दी है, लेकिन शास्त्रानुसार तो ये जब से भगवान है तब से परंपरा चल रही है, अनंत काल से, अनादि काल से। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर में जबकि वह गृह स्वामी होता है तो कुछ वस्तु ला सकता है खरीद करके। क्या क्या फल, पुष्प, कच्चे शाक, यदि घर में उत्सव चल रहा हो और किसी आशौच लग गया हो, नमक, ईंधन, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि, दूध, लड्डू, लावा, मरीची, लौकी, ऐसी लंबी सूची है। इनको लाने में वह वस्तु स्पर्श योग्य रहता है, अस्पर्श योग्य नहीं रहता। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अनेक परंपरा कही है। कल हम इस पर और विचार करेंगे। आशौच शुद्धि, इस पर भी चर्चा करेंगे और कल प्रायश्चित कार्य पर भी चर्चा करेंगे। आशौच के नियम 5 प्रकार के विषयों में लागू नहीं होते। कुछ व्यक्ति सर्वथा मुक्त होते हैं, कुछ लोग जो साधारणतः अस्पृश्य माने जा सकते हैं, ऐसे लोग, जो लोग आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएं बिना किसी अशुद्धि भय से ली जा सकती है। कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता। जैसे कोई किसी को मारने गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई द्वेष से किसी को मारने गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वहां भी कई विद्वान आशौच सूतक नहीं मानते। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया हो तो कई विद्वानों ने कहा है कि उसका पिंडदान भी नहीं करना चाहिए, उसका अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए। कई विद्वानों ने खुला विरोध कर दिया। आत्महत्या करने वाले का पिंडदान आदि कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि नारायण बलि आदि दे करके किसी तरह निपटारा करे, क्योंकि घर का ही परिवार था। तो ऐसे विद्वानों के मत में व्यतिक्रम देखा जाता है। कल हम प्रायश्चित पर चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।